नमस्कार दोस्तों। तो आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएं। आज हम जो राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए गत वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया गया था। अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात आचार्य तुलसी ने 1949 में, कब है 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है 2015-16 में राजस्थान में 2011-12 की स्थिर बेसिक कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्र का योगदान क्या था। तो लगभग 24% था। कितने? लगभग 24% योगदान था। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिवस है जो प्रेस दिवस कब मनाया गया था। तो 16 नवंबर को प्रतिवर्ष है वो भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिवस है मनाया जाता है। नेक्स्ट है शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की। तो दशरथ शर्मा द्वारा शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट है 2014-15 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों यानी कि 2004-05 पर शुद्ध घरेलू संपत्ति लगभग कितनी रही। तो 2375 अरब रुपए। 2014-15 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों में कीमतें हैं वो 2375 अरब रुपए रही थी। नेक्स्ट है राजस्थान की 31 मार्च 2014 के अंत में पावर की प्रस्थापित क्षमता लगभग कितनी हो गई थी। तो 14,372 मेगावाट हो गई थी। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय हस्तांतरणों में शुद्ध कर राजस्व में राजस्थान का अंश कितना था। तो 5.5%, 5.5% था राजस्थान का अंशदान। नेक्स्ट है राजस्थान की आय में निम्न में से किस अंश का सबसे ऊंचा है यानी कि किसका भाग है वो सबसे अधिक है राजस्थान की आय में। तो खनन का, किसका? खनन क्षेत्र का। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कथक नर्तक उदय शंकर किस जिले से संबंधित है। तो प्रसिद्ध जो कथक के नर्तक है वो उदय शंकर, वो उदयपुर जिले से संबंधित है। किससे? उदयपुर जिले से। नेक्स्ट है सेरीकल्चर का संबंध है तो रेशम कीट पालन को ही सेरीकल्चर कहा जाता है यानी कि जो इसका संबंध है वो रेशम कीट के पालन से है। नेक्स्ट है 1888 में भीलवाड़ा जिले में रूपाहेली गांव में जन्मे किशन सिंह जिन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया था को किस नाम से जाना जाता है। तो मुनि जिन विजय। किशन सिंह जो रूपाहेली गांव भीलवाड़ा जिले में 1888 में जन्मे थे जिन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों का भी संपादन भी किया था, उनका नाम है वो मुनि जिन विजय के नाम से हम उन्हें जानते हैं। नेक्स्ट है 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद रेल कर्मचारियों का स्मारक राजस्थान के किस जिले में है। तो बाड़मेर जिले में जो 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे रेल कर्मचारी, उनका स्मारक है बाड़मेर जिले में राजस्थान के। नेक्स्ट है राजस्थान की संस्कृति में मुगदना क्या है। तो मुगदना भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं उन्हीं लकड़ियों को राजस्थान में मुगदना कहा जाता है। क्या है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है। तो जानोटन या दानोटन है वो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज विवाह में क्या कहलाता है। जानोटन या जानोटन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन। नेक्स्ट है राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है। तो ओलंदी है वो राजस्थान संस्कृति में नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहा जाता है। ओलंदी। नेक्स्ट है जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता है। तो अग्निजंतर। जयपुर राज्य में तोप के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है अग्निजंतर। नेक्स्ट है बालद क्या है। तो सार्थवाह। क्या है बालद? सार्थवाह। नेक्स्ट है ढींगला भिडरिया नाथ द्वारिया क्या है। तो ये
मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम हैं, कौन कौन से हैं? ढींगला, भिडरिया और नाथद्वारिया। ये मेवाड़ की ओढ़नियों के प्रकार है या उनके नाम हैं। नेक्स्ट है मारवाड़ में दामनी क्या है? तो मारवाड़ में दामनी एक ओढ़नी का ही एक प्रकार है। ये मेवाड़ की ओढ़नियाँ थी ढींगला, भिडरिया और नाथद्वारिया, जबकि मारवाड़ की क्या है? दामनी। नेक्स्ट है तकावी का अर्थ क्या है? तो तकावी है वो कृषि कार्यों के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि जो दी जाती है उसे तकावी कहा जाता है। कृषि कार्यों के लिए कृषकों को राज्य सरकार द्वारा अग्रिम धनराशि देना ही तकावी कहलाता है। नेक्स्ट है मतीरा रो भारो बांधनों से क्या आशय? ये लोकोक्ति आ गई। मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास, यानी मूर्खों को संगठित करने का ये असफल प्रयास है। मतीरा रो भारो बांधनो है। नेक्स्ट है लंका ने मुंदड़ी दिखानी से क्या तात्पर्य है? तो समर्थ व्यक्ति के समक्ष तुच्छ वस्तु पर गर्व करना, यानी कि जिस प्रकार रावण की जो लंका थी सोने की थी, उसे एक प्रकार से मुंदड़ी यानी कि सोने की जो मुंदड़ी दिखाना, उसी प्रकार किसी धनी या समर्थ व्यक्ति को एक छोटी सी वस्तु पर, धनी या समर्थ व्यक्ति के सामने दूसरे द्वारा छोटी वस्तु पर गर्व करना कहलाता है। नेक्स्ट है जिम्या पच्छे चलू होणो, जिम्या पच्छे चलू होवे, यह राजस्थानी कहावत है। तो इसका जो अर्थ है वो है काम पूरा होने पर स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि एक बार जो काम पूरा हो गया उसके बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? तो चिजारा कहलाता है। राजस्थान में जो चुनाई का कार्य है या जिसे कुछ क्षेत्रों में चेजी करना या हम मकान बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो मकान बनाते हैं उसे चिजारा, मिस्त्री। नेक्स्ट है खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट कहलाता है, तो ये चावर कहलाता है। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए जो मोटा पाट फेरा जाता है उसे चावर कहा जाता है। बजेड़ा किस खेत को कहते हैं? तो पान के खेत, पान का जो खेत है वो बजेड़ा कहलाता है। किसका खेत? पान का खेत है वो बजेड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? बजेड़ा। नेक्स्ट है धावड़िया व्यक्ति होते थे जो कारवां व काफिला लूटते थे, उन्हें क्या कहते थे? धावड़िया। जो कारवां और काफिलों को लूटते थे वो धावड़िया कहलाते थे। नेक्स्ट है राजस्थान में भरत सीमांत वंश फैला है, किसके सारे फैला है? तो ये बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों के सारे राजस्थान में भरत सीमांत वंश है वो फैला हुआ है। इसकी व्याख्या की बात करें तो अरावली के पूर्व में स्थित वंश राजस्थान में सवाईमाधोपुर से होता हुआ बूंदी चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है और यह विंध्याचल को अरावली से पृथक करता है। कौन सा? राजस्थान में जो भरत सीमांत फैला हुआ है वो विंध्याचल को अरावली पर्वत से अलग करता है। नेक्स्ट है सीप है एक। सीप क्या है? तो ये एक प्रकार से अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप का प्रकार है। कौन सा? सीप। सीप क्या है? तो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग कहलाता है, तो ये वागड़ प्रदेश कहलाता है। कौन सा? राजस्थान राज्य का जो दक्षिणी भूभाग है वो वागड़ प्रदेश कहलाता है। व्याख्या की बात करें तो बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। इसे वारगट या व्याघ्र घाट भी कहा जाता है। वागड़ को वागड़ प्रदेश, जिसमें जो राजस्थान के दक्षिणी भूभाग यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, और इसे ही वारगट या व्याघ्र घाट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुकुंदवाड़ा यानी कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित है? तो ये कोटा और झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा या मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। व्याख्या की बात करते हैं दक्कन लावा पठार क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के कोटा व झालरापाटन झालावाड़ के मध्य स्थित पहाड़ियाँ मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर जो पश्चिमी रेतीला मैदान है वो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है।
व्याख्या की बात करें तो राजस्थान में जो 4 प्रमुख प्रदेश हैं, पश्चिमी रेतीला मैदान जो सर्वाधिक है 61.11% भाग है। कितना? 61.11% भाग है राजस्थान का पश्चिमी रेतीला प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अरावली पर्वतीय प्रदेश में 9% भाग शामिल है। कितना? 9%। तीसरा हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो इसके अंतर्गत 23% क्षेत्र है वो राजस्थान का सम्मिलित किया जाता है। चौथा हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें 6.89% है वो भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? तो गोडवान बेसिन है वो थार मरुस्थल में स्थित है। कौन सा? गोडवाड़ बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नागौर, चूरू, झुंझुनू और गंगानगर में से कौन सा एक जिला घग्गर मैदान का भाग है? तो गंगानगर जिला है वो घग्गर नदी के मैदानों का भाग है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का क्षेत्र एक मैदानी क्षेत्र है जिसका निर्माण घग्गर नदी की बाढ़ से हुआ है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले हैं वो घग्गर मैदान के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं या उनके भाग है। तो गंगानगर हो गया इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है? तो राजसमंद और पाली में, राजस्थान के जो राजसमंद और पाली जिले हैं उनमें अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है, केवड़ा की नाल किस जिले में? तो ये उदयपुर में है। केवड़ा की नाल उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर है? तो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर बना हुआ। कौन सी नदी पर है ये मेजा बांध? तो कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से खारी पानी की झील नहीं है? तो इसमें कायलाना जोधपुर है वो खारे पानी की झीलें नहीं है। इसके अलावा सांबर जयपुर भी खारे पानी की झील है। लुणकसर बीकानेर, पचपदरा बाड़मेर ये तीनों है वो खारे पानी की झील है। कायलाना जोधपुर है वो मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से खारे पानी की झील है? तो पचपदरा बाड़मेर, पचपदरा आ गया। कोलायत तो मीठी होगी। इसके अलावा उमेद सागर भी मीठे पानी की झील है। मानसागर भी मीठे पानी की झील है। पचपदरा जो बाड़मेर में है वो खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, आना सागर झील स्थित है तो अजमेर में है। कौन सी? आना सागर झील अजमेर जिले में स्थित है। व्याख्या की बात करें तो अजमेर जिले में जो आना सागर झील स्थित है इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता ने आनाजी ने कराया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान के पिता आनाजी द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण 1137 ईस्वी में करवाया गया था। कब? 1137 में। यहाँ पर शाहजहां ने बारादरी और सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग यानी कि सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। कौन कौन से? ये भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शाहजहां ने बारादरी और सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग जिसे सुभाष उद्यान भी कहा जाता है का निर्माण आना सागर झील पर करवाया था जो कहाँ पर है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो गोमती नदी पर। राजसमंद झील या राजसमुंदर झील का निर्माण है वो गोमती नदी पर हुआ था। व्याख्या की बात करें तो महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में कांकरोली राजसमंद के निकट ये जो राजसमंद झील है वो बनवाई गई थी। किसके द्वारा? महाराणा राज सिंह द्वारा। कब? तो 1662 में। कहाँ पर? कांकरोली राजसमंद में। इस झील के राजसमंद झील के उत्तरी भाग में 9 चौकी स्थित है। कितनी? 9 चौकी राजसमंद झील के उत्तरी भाग में स्थित है जहाँ पर संगमरमर की 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में राजप्रस्थित शिलालेख में मेवाड़ का इतिहास लिखा है। ये विशिष्ट बात है भाई, ये ध्यान रखना। संगमरमर की टोटल 25 शिलालेख हैं जिन पर संस्कृत भाषा में राजप्रशस्ति शिलालेख में मेवाड़ का इतिहास लिखा है। अगला क्वेश्चन है, जगमंदिर व जगनिवास महल किस झील में स्थित है? पिछोला झील उदयपुर में
जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है? कहाँ पर? पिछोला झील, उदयपुर में। व्याख्या की बात करें तो उदयपुर में स्थित इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। किसने? बंजारे द्वारा जग मंदिर या जग निवास महल का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर में करवाया गया था। पिछोला झील का निर्माण बताया गया भी है, बंजारे ने करवाया था। जग मंदिर का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो कर्ण सिंह ने प्रारंभ करवाया था और जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इसे पूर्ण करवाया था। किसका निर्माण? जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया कर्ण सिंह ने और पूर्ण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने 1651 में। जगनिवास महल का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने 1746 में, जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 में जगनिवास महल का निर्माण है वो करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अलवर कौन सी झील के प्रसिद्ध है? तो सिलेसेड झील के लिए अलवर जिला है वो प्रसिद्ध है। कौन सी झील के लिए? सिलेसेड झील के लिए। व्याख्या की बात करें तो अलवर में स्थित इस झील यानी सिलेसेड झील के किनारे 1845 में, कब? 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी झील के लिए शाही महल व शिकारी लाज बनवाया था। अलवर में स्थित इस झील के किनारे 1845 ईस्वी में राजा विनय सिंह ने अपनी रानी झील के लिए शाही महल और शिकारी लॉज का निर्माण है वो कराया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील है वो खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? तो पचपदरा झील है वो बाड़मेर में स्थित है। इसके अलावा ये बाड़मेर में तीनों ही नहीं है। पचपदरा झील बाड़मेर जिले में स्थित है। व्याख्या की बात करें तो बाड़मेर स्थित पचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग मोरली की झाड़ियों से, किससे? खारवाल जाति के लोग मोरली की झाड़ियों का उपयोग कर नमक बनाते हैं और यहाँ का जो नमक है इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है। 98% तक इस नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। कौन सी झील में? तो पचपदरा झील जो बाड़मेर में स्थित है, जहाँ पर खारवाल जाति द्वारा मोरली की झाड़ियों से नमक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अफीम का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो अफीम है वो झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में अफीम का निर्माण होता है और ये राजस्थान लाइब्रेरियन 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड? तो शुष्क पश्चिमी मैदान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शुष्क कृषि जलवायु खंड है, शुष्क पश्चिमी मैदान। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो 5 जलवायु खंडों में राजस्थान को बांटा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। कितने? 5 भागों में। नेक्स्ट है, अमेरिकी कपास यानी कि नरमा राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? तो अमेरिकी कपास या नरमा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में, कौन से? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन कौन से जिले अग्रणी हैं? तो कोटा और झालावाड़ जिले है वो मसालों के उत्पादन में अग्रणी हैं यानी कि आगे हैं। सबसे ज़्यादा मसाले कोटा और झालावाड़ जिलों में ही उत्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो सरसों है वो राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती, ये रबी के मौसम में उत्पादित की जाने वाली फसल है। कौन सी? सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित कौन सा परिवर्तन असत्य है? तो ये भी लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2016 में आया था। तो खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया है। तो यही कथन इसमें असत्य है, यही इसमें गलत है। तो इसमें ऑप्शन 1 राइट होगा। इसके अलावा बात करें अगले कथनों की, तो दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घट गया है। तो ये राइट है।
तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल का लगभग 15% बढ़ गया है, तो ये भी राइट है। गन्ना, ग्वार, चारा, फल, सब्जी, मसालों के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये भी राइट है। तो ऑप्शन 1 इसमें रॉन्ग था और वही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर है? तबीजी अजमेर जिले में। अगला क्वेश्चन है, अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? तो ये चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ जिलों में अफीम की खेती है वो की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है, तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र पर। राजस्थान में जो लगभग सोयाबीन है वो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में होता है। इसमें ऑप्शन में बांसवाड़ा भी दिया गया था, तो ये भी राइट है। बांसवाड़ा में होता है कुछ उत्पादन, लेकिन ज़्यादातर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में ही होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो ये आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आएंगे। कौन से? आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत सब 2/3 से भी अधिक चावल उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2012 से राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने 1 दर्जन वन्य अभयारण्यों एवं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व को विकसित करने के लिए अनुमोदित किया है। इसे जोड़ने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो टाइगर व वन्य जंगली जीव निर्बाध रूप से विचरण कर सके, इसका ये प्रमुख उद्देश्य क्या है? टाइगर और जो अन्य वन्य जंगली जीव है वो बिना किसी रोक टोक के विचरण कर सके, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, रामसर अभिसमय के अनुसार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अलावा राजस्थान का कौन सा अन्य क्षेत्र रामसर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो सांबर झील का क्षेत्र है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अलावा भी रामसर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कौन सा? सांबर झील। नेक्स्ट है, अलवर जिले का वह स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था, तो अलवर जिले का सरिस्का अभयारण्य है वो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर योजना, अलवर जिले में सरिस्का अभयारण्य शामिल किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस संरक्षित स्थान में मयूरों का घनत्व सबसे अधिक है? तो सरिस्का अभयारण्य में राजस्थान के मोर या मयूरों का घनत्व है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, अगर आपको सांबर, चिंकारा तथा वाइल्ड टाइगर देखना है तो आप किस वन्य जीव क्षेत्र में जाना चाहेंगे? तो सरिस्का अभयारण्य में ये सभी वन्य जीव है वो पाए जाते हैं। कौन कौन से है? सांबर, चिंकारा और वाइल्ड टाइगर, सरिस्का अभयारण्य जो अलवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा भारत यात्रा के दौरान किस पार्क की यात्रा की गई थी? तो उन्होंने रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क की यात्रा की थी। किसने? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क की। नेक्स्ट है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में? तो ये बूंदी जिले में स्थित है। अगला है, मुकुंदरा वन्य जीव अभयारण्य, तो कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2012 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत किसी राज्य का तीसरा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था? तो मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा राष्ट्रीय पार्क को 9 जनवरी 2012 को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय पार्क है वो घोषित किया था। नेक्स्ट है, किस जिले में सरिस्का अभयारण्य? तो ये अलवर जिले में। किस जिले में? अलवर में। फुलवारी की नाल अभयारण्य किस जिले में? तो उदयपुर में है। फुलवारी की नाल अभयारण्य है वो उदयपुर जिले में है। यहाँ और व्याख्या की बात करें तो यहाँ से मानसी, वाक्कल और सोम नदियाँ गुजरती हैं। कौन सी? सोम, मानसी और वाक्कल नदियों का संगम है यहाँ पर फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तो 26 वन्य जीव अभयारण्य
राजस्थान में है। नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वर्तमान में जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसका जो पूर्व नाम था वो था मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के 3 जिलों में बड़े पैमाने पर लिग्नाइट निक्षेप, नागौर व बाड़मेर के अलावा तीसरा जिला बताना है तो बीकानेर में। राजस्थान के 3 जिले नागौर, बाड़मेर और बीकानेर, इनमें बड़े पैमाने पर लिग्नाइट कोयला है वो निक्षेप हो रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भाग में ग्रिल लिग्नाइट खाने हैं? तो पश्चिमी भाग में। राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है उसमें ग्रिल लिग्नाइट की खाने हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज भंडार कहा जाता है। इस राज्य में सबसे प्रमुख खनन गतिविधि कौन सी है? तो संगमरमर की गतिविधि है वो राजस्थान में सबसे प्रमुख है। राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज भंडार है। नेक्स्ट है, राजस्थान के भिवाड़ी के निकट स्थित कहरानी किस लिए सुर्खियों में था? राजस्थान के भिवाड़ी के निकट जो कहरानी है वो किस लिए सुर्खियों में था? तो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री जो फ्रांस द्वारा लगाई थी कि इकाई की स्थापना के कारण ये जो सुर्खियों में रहा था। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री फ्रांस की इकाई की स्थापना के कारण भिवाड़ी का जो कहरानी है वो सुर्खियों में रहा था। नेक्स्ट है, खनिज और प्राप्ति को सम्मिलित कीजिए। जिस जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है उसको सम्मिलित करना है तो लोह एस्सेक जयपुर में पाया जाता है। लोह एस्सेक कहाँ पर है? जयपुर में, तो ये राइट है। इसके अलावा उदयपुर में पाया जाता है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और झालावाड़। लोह एस्सेक है वो जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में पाया जाता है। इसके अलावा तांबा, तो तांबा झुंझुनू कहाँ पर है? झुंझुनू में। मैंगनीज बांसवाड़ा में, तांबा झुंझुनू में, मैंगनीज बांसवाड़ा में। उदयपुर में मैंगनीज है वो बांसवाड़ा और उदयपुर में पाया जाता है। इसके अलावा सीसा और जस्ता उदयपुर और भीलवाड़ा में, सीसा जस्ता और सवाई माधोपुर में भी। सीसा जस्ता है वो उदयपुर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में पाया जाता है। तो ये सभी है वो सुमेलित है। कौन कौन से है? लोह एस्सेक जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा झालावाड़ में। इसके अलावा तांबा झुंझुनू में, मैंगनीज बांसवाड़ा उदयपुर में, सीसा जस्ता भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और उदयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला 95% से भी अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है? तो अजमेर जिले में राजस्थान के 95% से भी अधिक फेल्सपार का उत्पादन है वो किया जाता है। व्याख्या की बात करें तो फेल्सपार खनिज की प्राप्ति अभ्रक खदानों से सह उत्पाद के रूप में होती है। यह अजमेर जिले में मकरेड़ा से राजस्थान का 96% है वो प्राप्त किया जाता है। किस क्षेत्र से? अजमेर का जो मकरेड़ा क्षेत्र है उससे लगभग 96 या 95% फेल्सपार उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिलों में बेंटोनाइट के महत्वपूर्ण भंडार मिले हैं? तो बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर। BBS यानी कि बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर में बेंटोनाइट के महत्वपूर्ण भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में अभ्रक मिश्रित हेमेटाइट लोह एस्सेक पाया जाता है? तो भीलवाड़ा में जो अभ्रक मिश्रित हेमेटाइट लोह एस्सेक है वो पाया जाता है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन, भारत में सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारत में सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का सेकंड स्थान है, यानी कि दूसरा स्थान है। व्याख्या की बात करें तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना खारिया खंगार जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में खारिया खंगार नामक स्थान पर है सफ़ेद सीमेंट का कारखाना। जबकि सफ़ेद सीमेंट गोटन नागौर का प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कहाँ का है? तो गोटन नागौर का। सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? खारिया खंगार जोधपुर में।
नेक्स्ट है वोल्स्टोनाइट, जास्पर, संगमरमर और गार्नेट में से किस राज्य में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त नहीं है? तो संगमरमर में राजस्थान का एकाधिकार नहीं है। इसके अलावा वोल्स्टोनाइट, जास्पर और गार्नेट, इन तीनों ही चीज़ों में राजस्थान का देश में एकाधिकार है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। तो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर ये राजस्थान घनत्व है, जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम इनका सही है, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। नेक्स्ट है राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? तो बांसवाड़ा जिला है वो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। विशिष्ट व्याख्या की बात करें तो राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा का 934 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले तो सबसे पहले बांसवाड़ा हो गया, उसके बाद 934 है इसमें, प्रतापगढ़ में 933, भीलवाड़ा 928, उदयपुर में 924 और डूंगरपुर में 922। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? तो 7 अंकों की। कितने? 7 अंकों की। 2001 में था 921 और 2011 में है 928, तो 7 अंकों की वृद्धि लिंगानुपात के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार एवं राजस्थान द्वारा 25 मई 2015 को प्रस्तुत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या कितनी है? तो 31.3% है। व्याख्या की बात करें तो राजस्थान में अनुसूचित जाति का जनसंख्या अनुपात लगभग 17.8% और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात 13.5% है। दोनों का हो गया 31.3%। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूह कौन सा 2011 में से 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है? तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिला है वो 100 से कम है जनसंख्या घनत्व रखता है। बाड़मेर में 92 थे जनसंख्या घनत्व है, बीकानेर में 78 और जैसलमेर में 17 जनसंख्या घनत्व था। नेक्स्ट है राजस्थान के जिलों की जनसंख्या आकार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। तो जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर इनका सही अवरोही क्रम है जनसंख्या आकार यानी कि कुल जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग था? तो 1.6% विश्व की जनसंख्या का राजस्थान में भाग था। कितनी? 1.6%। नेक्स्ट है राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुषों के पीछे लिंगानुपात कितना था? तो 928 स्त्रियां थी। 928 था भी लिंगानुपात राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार। विशेष बात व्याख्या की बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात 2001 में 921 था, तो जो बढ़कर 2011 में 928 हो गया। इसमें 7 अंकों की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के मध्य में। भारत में सौर ऊर्जा की प्रथम परियोजना 5.6 मेगावाट की सोलर पार्क परियोजना है। इसकी स्थापना राजस्थान के किस जिले में की गई थी? तो फलोदी, जोधपुर में सौर ऊर्जा की भारत में प्रथम परियोजना है वो प्रारंभ में की गई थी। कहाँ पर? फलोदी, जोधपुर में। नेक्स्ट है भारत के अन्य भागों की तुलना में राजस्थान में सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है। राजस्थान में अनुमानतः
अनुमानित खालिस्तान स्पष्ट सौर दिवस होते हैं जिनसे औसतन 557 किलोवाट मीटर स्क्वायर प्राप्त होती है। तो 300 के कितने, 300 के। नेक्स्ट है, राजस्थान के 12 जिले में एनटीपीसी अंता विद्युत संयंत्र में खालिस्तान ऊर्जा का प्रयोग की जाती है। तो प्राकृतिक गैस ऊर्जा है वो प्रयोग की जाती है राजस्थान के 12 जिले में एनटीपीसी अंता विद्युत संयंत्र में कौन सी प्राकृतिक गैस यूज की जाती है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने राजस्थान में 30 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 21 मेगावाट के पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की। तो टाटा पावर ने 30 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी 21 मेगावाट के पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। किसने, टाटा पावर ने। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में है। तो राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कार्यरत है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के उस स्रोत का नाम बताइए जो राजस्थान में उत्पादित होने वाली कुल ऊर्जा की अधिकतम मात्रा का उत्पादन करता है। तो ऊष्मीय बिजली है वो अधिकतम है उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो 12 में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊर्जा स्रोत में प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। तो सूरतगढ़ में प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले में। तो बीकानेर में बरसिंहसर ताप परियोजना है। नेक्स्ट है, माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में। तो बांसवाड़ा में माही जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो अंता में कहाँ पर है। राजस्थान में जो गैस आधारित विद्युत परियोजना है वो अंता में, छबड़ा, पलाना, सूरतगढ़ व अंता इन जिलों में ये गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थित है। इन स्थानों पर राजस्थान का सबसे अधिक क्षमता का विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। तो सूरतगढ़ में राजस्थान का सबसे अधिक क्षमता वाला विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। कहाँ पर, सूरतगढ़ में। व्याख्या की बात करें तो सूरतगढ़ सुपर तापीय विद्युत ग्रह की उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है जो अन्य विद्युत ग्रहों से अधिक है। इस परियोजना में 250 मेगावाट की 6 इकाइयाँ कार्यरत है। यह राज्य का पहला थर्मल पावर स्टेशन है। कौन सा, सूरतगढ़ पावर स्टेशन। नेक्स्ट है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के निर्धन तथा मुक्त कराए गए बंधुओं मजदूरों को निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना था। तो इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट है, एकलव्य योजना संचालित की जाती है। तो भारत विकास परिषद द्वारा एकलव्य योजना संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2005-06 से मगरा क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की गई। यह किन जिलों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार से संबंधित थी। तो ये चित्तौड़गढ़, पाली, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही जिलों में रहने वालों के लिए एक परियोजना थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 2001 को की गई। इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था भारतीयों को राजस्थान के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शामिल है। तो जयपुर अजमेर का पुष्कर स्थान है वो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब शुरू की गई। तो 15 अगस्त 2012 से मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना है वो प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि 75,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी थी। तो सीधे ही 5 लाख रुपए कर दी गई थी 75,000 से बढ़ाकर श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना उच्च माध्यमिक विद्यालय में दी जाने वाली राशि कितनी है। तो 5,000 रुपये है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो स्वास्थ्य चेतना योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो दुलारी योजना का संबंध अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से संबंधित है, तो ये भी सही है। किशोरी बालिकाओं के जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है, इससे भी संबंधित है, ये राइट है। और नेक्स्ट है, ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस यात्रा, तो ये तीनों ही सम्मिलित है, उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, अभी भी अशोक गहलोत ही है, 23 जुलाई 2010 की बात है को गंगानगर के 18 बीबी गांव में कौन सी योजना का शुभारंभ किया था? कब है? अशोक गहलोत द्वारा 23 जुलाई 2010 को, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, सितंबर 2010 में पहली महिला बटालियन को राजस्थान पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया, इस बटालियन को क्या नाम दिया गया था? तो हाड़ी रानी बटालियन है, इसको नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश अलवर एवं भरतपुर सम्मिलित है इसमें। जांगल प्रदेश बीकानेर का प्राचीन नाम है। सिवी जनपद चित्तौड़गढ़, सिवी क्या है? चित्तौड़गढ़। अबूर्द प्रदेश, तो ये जालोर का नहीं है, यही इसमें राइट है, नहीं है, ऑप्शन 4 हो गया इसमें। राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो भरतपुर हो गया, कौन सा हो गया? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, जबकि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो अलवर को। सिंह द्वार अलवर, प्रवेश द्वार भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो बटाडू कुआं जो बाड़मेर में स्थित है उसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले को कांठल के नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ जिले को कांठल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो मांड जैसलमेर जिले का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में शेखावटी क्षेत्र महाभारत में किस नाम से उल्लेखित था? तो ये मत्स्य राज्य के नाम से प्राचीन काल में शेखावटी क्षेत्र है वो महाभारत में उल्लेखित था। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आर्द्र बेसिन और शेखावटी के आंतरिक जल निकासी शुष्क मैदान के बीच स्थित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो ये नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जयसमंद के निकट एवं इससे दूर पूर्व में पाए गए विच्छेदित एवं लहरदार उभार कहलाते हैं, तो ये लसाड़िया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लसाड़िया के पठार। जयसमंद के निकट एवं इसके दूर पूर्व में पाए गए विच्छेदित एवं लहरदार उभार लसाड़िया कहलाते हैं। नेक्स्ट है, उदयपुर बेसिन में चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरवा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया था? खिजराबाद। क्या दिया? चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद नाम दिया। नेक्स्ट है, करौली जिले का प्राचीन नाम? तो गोपालपाल। क्या था? गोपालपाल है वो, करौली जिले का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे शहर को कहा जाता है? तो जोधपुर शहर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। किसे? जोधपुर को। और इसकी जो स्थापना है वो राव जोधा ने की थी 1459 ईस्वी में। किसकी? जोधपुर शहर की। किसने? राव जोधा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कुब्बड़पट्टी कहाँ पर है? तो नागौर और अजमेर में राजस्थान की कुब्बड़पट्टी स्थित है। नेक्स्ट है, माही बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। 56 का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जयपुर शहर का नक्शा
किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया था? तो पंडित विद्याधर की देखरेख में जयपुर शहर का नक्शा है वो तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला? तो धौलपुर जिला है वो राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेसिन कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस है वो उदयपुर जिले को कहा जाता है। किसको? उदयपुर को। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मेवल के नाम से। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। शाहगढ़ क्षेत्र किस जिले में? शाहगढ़ बल्ज भी आ सकता है, ये तो बाड़मेर में है। शाहगढ़ क्षेत्र बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, अथुर्ना राजस्थान के किस जिले में है? तो ये बांसवाड़ा में है। शाहगढ़ बाड़मेर और अथुर्ना बांसवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में भैंसरोडगढ़ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ स्थित है। नेक्स्ट है, हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो सीकर में हर्ष की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है, कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? तो ब्यावर जो अजमेर में है, कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। किसे? कोटा जिले को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भर्तृहरि की तपोभूमि कहलाता है? तो अलवर जिला है वो राजस्थान का मालवा के राजा भर्तृहरि की तपोभूमि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? तो बेराट या विराटनगर में बौद्ध मंदिर के स्मारक स्थित है। नेक्स्ट है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित की गई? तो सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है वो विकसित की गई थी, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो जयपुर बेराट में मौर्य सभ्यता के प्रमाण उपलब्ध है। बौद्ध मंदिर के स्मारक तो विराटनगर में, जबकि मौर्य सभ्यता के तो बेराट में, जयपुर बेराट में। नेक्स्ट है, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? तो गिलुंड सभ्यता से, जो राजसमंद में स्थित है, हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से सर्वप्रथम हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आहड़ संस्कृति के जो लोग हैं वो लोहा धातु है उससे परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए? किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य हुए? तो कालीबंगा से ही। सैंधव स्थल कौन सा हो गया? कालीबंगा। अग्निकुंड किससे प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष तो हनुमानगढ़ जिले से। किससे? हनुमानगढ़ जिले से। नेक्स्ट है, बिजक की पहाड़ी स्थित है विराटनगर, जयपुर में बिजक की पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ पर? विराटनगर में। अगला क्वेश्चन, बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? तो आहड़ से। आहड़ उदयपुर से बनास संस्कृति संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो सीकर में। गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर जिले में। नेक्स्ट है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी था? तो मत्स्य जनपद की राजधानी था बेराट है प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन,
आहड़ सभ्यता स्थित है बनास नदी पर। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? बनास नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है, तो आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है वो प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई? तो पक्की ईंटें कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है, तो पर्वतसर कुराड़ा से राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्रियों की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। विशिष्ट व्याख्या की बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बादल महल कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। पाली के अखिराज सोनगरा की पुत्री थी ये, और पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की मृत्यु की समय आयु तो 57 वर्ष थी। कितनी? 57 वर्ष। नेक्स्ट है, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहां का शासक कौन था? तो महाराणा उदय सिंह था। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? तो दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड द्वारा मेवाड़ का मैराथन कहा गया था। विशिष्ट व्याख्या की बात करें तो 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की सेना व मुगलों की सेना के मध्य दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रताप की सेना का नेतृत्व है वो कुंवर अमर सिंह ने तथा मुगल सेना का नेतृत्व सोरेमा सुल्तान खान ने किया था। इस युद्ध में प्रताप की सेना है वो विजयी रही थी, और दिवेर के युद्ध को ही कर्नल जेम्स टोड द्वारा मेवाड़ का मैराथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था? तो हकीम का सोरी है वो प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन सा था? तो जलाल खां था। जमा भट्टो, इसकी शॉर्ट ट्रिक में आप बात करें इसके द्वारा जो भेजे गए दूत थे तो उसे आप जमा भट्टो के नाम से याद कर सकते हैं। जलाल खां, मान सिंह और भगवंत दास हो गया। वैसे क्या हो गया? भगवंत दास और टोडरमल। इस प्रकार ये सर्वप्रथम, फिर 2 नंबर पर, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर है। इस प्रकार जो अकबर द्वारा प्रताप के पास अपने राजदूत भेजे गए थे। विशिष्ट व्याख्या की बात करें, जमा भट्टो नाम है ये भी, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। जमा भट्टो यानी कि जलाल खां, मान सिंह, भय से भगवत दास, ओटो से टोडरमल। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए सर्वप्रथम जलाल खां को अगस्त 1572 में भेजा। इसके पश्चात 1573 में, अप्रैल 1573 में आमेर के मान सिंह को भेजा। अक्टूबर 1573 में अकबर ने भगवत दास को भेजा। किसको? भगवंत दास को। और दिसंबर 1573 में अंत में किसे भेजा था? टोडरमल को। इस प्रकार 4 दूत है वो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे? तो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज, ये उन हाथियों के नाम थे जिन्होंने मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ महत्वपूर्ण वीरता है वो दिखाई थे। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। नेक्स्ट है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है? तो भामा शाह को मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। विशिष्ट व्याख्या की बात करें तो महाराणा प्रताप के मंत्री भामा शाह थे। कौन थे? महाराणा प्रताप के मंत्री थे। 1580 ईस्वी में चूलिया ग्राम में प्रताप से मुलाकात कर अपनी पूरी निजी संपत्ति है वो राणा को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे ये। नेक्स्ट है, जिस राज्य पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया उसके संस्थापक थे? तो अजय राज। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? तो शाकंभरी शाखा से पृथ्वीराज तृतीय है वो संबंधित थे। नेक्स्ट है, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था? तो वासुदेव चौहान शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था। विशिष्ट व्याख्या की बात करें तो 551 ईस्वी के लगभग वासुदेव चहमान ने स्पार्दलक्स में चहमान राज्य की स्थापना की थी। अहि छतरपुर जो नागौर को कहा गया था अपनी राजधानी बनाया गया था। अहि छतरपुर को क्या बनाया उसने? अपनी राजधानी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वह वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। उसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। किसने? वासुदेव चौहान ने। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था? तो परमार्दी देव है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजय को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले रणथंभौर विजय, उसके बाद चित्तौड़ विजय और उसके बाद सिवाना और अंत में जालौर विजय। रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, सिवाना की 1308 में और जालौर के अंत में 1311 में ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 1308 सिवाना और 1311 जालौर। नेक्स्ट है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। व्याख्या की बात करें तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने झोई के दुर्ग पर विजय के पश्चात, किस पर? झोई के दुर्ग पर विजय के पश्चात रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला, किंतु वह दुर्ग को जीतने में क्या रहा था? असफल रहा था। उसके उपरांत जलालुद्दीन ने कहा, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व भी नहीं समझता। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? तो कर्पूरी देवी है पृथ्वीराज चौहान की माता थी। व्याख्या की बात करें तो कर्पूरी देवी ने पृथ्वीराज चौहान के अल्पायु होने के समय सेनापति भुवनमल तथा कदम व्यास की सहायता से शासन संचालित किया था। नेक्स्ट है, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? तो स्पार्दक्स सांबर है वो चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश था? तो चहमान या चौहान वंश है वो शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में पट्टारेख से क्या अभिप्राय है? तो आकलित राजस्व है वो पट्टारेख कहलाता है। नेक्स्ट है, 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो कुचामन टकसाल में राजस्थान में 31 संदा रुपया है वो बनता था। नेक्स्ट है, इजलास खास की स्थापना कब हुई? तो 1877 में इजलास खास की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित है? तो टोंक में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? तो जैसलमेर रियासत राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर कोई भी उत्तराधिकार शुल्क है वो नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट है, मटक विचायत चूसराई ये क्या थे? तो ये राजस्थान में स्थानीय करों के नाम है। क्या है? मटक विचायत और चूसराई राजस्थान में स्थानीय करे थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव क्या था? तो हाथी सिरोपाव था सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत द्वारा जारी किया गया था। ये मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र।
अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था, तो प्रधान के रूप में जाना जाता था ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, ये भी सही है। अगला है, जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, ये भी सही है। अगला है, भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी, ये भी सत्य है। चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, ये गलत है, अभी चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4 हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन है, 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1908 में, 22 जून 1908 में चित्तौड़गढ़ के रासमी परगना पर मातृकुंडिया स्थान पर। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, तो बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गिरी द्वारा संप सभा की स्थापना है वो की गई थी। व्याख्या की बात करें तो मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा आदि क्षेत्रों के भील एवं ग्रासियों को संगठित करने के लिए 1883 में गोविंद गिरी ने सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी द्वारा ही लसोड़िया आंदोलन का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में? तो बांसवाड़ा जिले में है राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात मानगढ़ धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारी लगान और बेगार से भील कृषकों को मुक्त करवाना था? तो एक ही आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था, ये एक ही आंदोलन है वो प्रारंभ किया गया था इसके लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी? तो मेवाड़ क्षेत्र ने कृषक या किसान आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता तो साधु सीताराम दास है वो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित थे? तो डूंगरपुर जिले से संबंधित थे गोविंद गुरु। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के किसान किस आंदोलन से मुख्य रूप से प्रभावित हुए? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई, तो 1931 में राजस्थान में जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, शेखावटी के ग्राम कटराथल में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। किसको? विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है वो माना जाता है। नेक्स्ट है, तलवार बंधाई क्या थी? तो नए जागीरदार की गदी नशीनी क्या है? नए जागीरदार की गदीनशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क, यानी कि जब भी कोई नए जागीरदार को गद्दी दी जाती थी तो उस समय है वो उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला जो उत्तराधिकारी शुल्क था उसे तलवार बंधाई कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राष्ट्रीय शासक वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो कैप्टन वाल्टर ने। व्याख्या की बात करें तो इन्होंने यानी कि वाल्टर ने राजसी शासक वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही राजपूतों में समाज सुधार हेतु 1988-89 में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन भी इनके द्वारा ही किया गया था, कैप्टन वाल्टर द्वारा। अगला है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? तो जैसलमेर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 8वां आश्चर्य कहा गया था। नेक्स्ट है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। कौन था? अशोक परमार।
अगला क्वेश्चन, सन 1177 में सामंत सिंह के द्वारा खालिस्तान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। तो कीर्तिपाल चौहान के हाथों पराजित होने के बाद सामंत सिंह ने 1177 में डूंगरपुर राज्य की स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट है, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1838 में झालावाड़ की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? झालावाड़ के शासक सुमेर सिंह नहीं थे भी, ये क्या नहीं थे, ये सॉरी यही सम्मिलित है, इसमें राइट आंसर ये होगा, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। सिरोही काव्य सिंह, करौली गणेश पाल और अलवर तेज सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट है, कोटा राज्य का संस्थापक राव माधो सिंह था। कौन था? राव माधो सिंह। नेक्स्ट है, श्री अजयराज चौहान यानी कि अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो अजमेर के अजयराज चौहान या अजयपाल। अजमेर की स्थापना किसने की? तो अजयपाल ने। जयमल कौन था? तो मेड़ता का राजा था जयमल। कौन था? मेड़ता का राजा। नेक्स्ट है, खाजरू क्या है? तो बलि का बकरा है, उसे खाजरू कहा जाता है। नेक्स्ट है, विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई? तो 57 ईस्वी पूर्व हो विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, RTDC होटल गणगौर कहाँ स्थित है? तो जयपुर में RTDC होटल गणगौर। अगला है, राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? तो आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। डर डर होगा ये, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो भीलवाड़ा से। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा स्थान नर्मदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टोंक है वो नर्मदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है? तो जयपुर में उत्तर पश्चिमी रेलवे स्थित है। नेक्स्ट है, कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति के जिस कला केंद्र का उद्घाटन जयपुर में अप्रैल 1993 में किया गया था वह कौन सा? तो जौहर कला केंद्र का जो स्थापना है वो जयपुर में अप्रैल 1993 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किन राज्यों द्वारा की गई? तो राजस्थान और पश्चिम बंगाल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2013 को हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में किस सीट का चुनाव स्थगित कर दिया गया था? चूरू का किया गया था। नेक्स्ट है, कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए, तो ये वही क्वेश्चन आ गया, जौहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना अप्रैल 1993 में की गई थी। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किन राज्यों द्वारा की गई? तो राजस्थान और पश्चिम बंगाल द्वारा। चुनाव स्थगित चूरू में किए गए थे। और राजस्थान का रोपवे किस जिले में है? तो जालोर में राजस्थान का रोपवे जिला स्थित है। कहाँ पर है रोपवे? जालोर में। नेक्स्ट है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा संस्थापित साहित्य पुरस्कार जिसे वर्ष 2011 के राजस्थान कवि अर्जुन देव चारण को दिया गया था उसका नाम था? तो बिहारी पुरस्कार है, दिया गया था कवि अर्जुन देव चारण को। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अलवर के राजेंद्र सिंह का मूल पेशा क्या था? तो जल संरक्षण उनका मूल पेशा था। नेक्स्ट है, राजस्थान से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। नेक्स्ट है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वेद एवं कर्मकांड के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार तो हरित ऋषि सम्मान। कौन सा था? हरित ऋषि सम्मान। नेक्स्ट है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को कौन सा अलंकरण प्रदान किया गया? तो पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले लिम्बाराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी मूल के शिक्षा शास्त्री जिन्हें 1969 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था? तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता के उत्थान हेतु महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार तो हकीम खां सूरी सम्मान है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा पुरस्कार अप्रैल 2010 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान को प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय वानिकी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, मांड गायिका के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी? तो अल्लाह जिलाबाई जो मांड गायिका थी उन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित
किया गया था। नेक्स्ट है ग्वांगजू एशियन गेम्स में नौकायन में स्वर्ण पदक विजेता थे तो बजरंग लाल। 2010 में किस राज्य को श्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला तो राजस्थान को। नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 2004 से सम्मानित राजस्थान पुलिस को किया गया। संयुक्त राष्ट्र के वीमेन टुगेदर अवार्ड 2007 से श्रीमती वसुंधरा राजे को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक तो पद्मश्री सीताराम लालस राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक थे। नेक्स्ट है मारवाड़ रा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर किसके द्वारा कहा गया तो इसे मूणोत नैणसी द्वारा मारवाड़ रा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा गया था। नेक्स्ट है बिसलदेव रासो ग्रंथ के रचयिता तो नरपति नाल्य। बिसलदेव रासो नरपति नाल्य द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कर्णिदान द्वारा सूरज प्रकाश कौन सी सूरज प्रकाश लिखी गई है। दूसरी है दौलत विजय तो कुमाण रासो पद्मनाभ कानड़दे प्रबंध और जगजीवन भट्ट द्वारा आजी तोद्य। तो इस प्रकार DCBA इसका सही मिलान होगा। नेक्स्ट है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक तो रीमा हुजा। नेक्स्ट है लीलटांस के लेखक कन्हैयालाल सेठिया लीलटांस के लेखक है। नेक्स्ट है संगीत ग्रंथ संगीत सार संगीत राज और संगीत उल्लास में से किस एक की रचना महाराणा कुंभा द्वारा की गई तो संगीत राज की रचना है वो महाराणा कुंभा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है चेतावनी राज चुंगटिया नामक कविता किसके लिए लिखी गई थी तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए ये चेतावनी राज चुंगटिया नामक कविता है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट है गोरा बादल के लेखक तो हेमरतन कौन थे हेमरतन है वो गोरा बादल के लेखक थे। नेक्स्ट है मध्यकालीन राजस्थान के ग्रंथ एवं उनके लेखकों को सही सम्मिलित कीजिए तो कानड़दे प्रबंध द्वारा पद्मनाथ वंश भास्कर सूर्यमल विसरण द्वारा और मारवाड़ परगना विगत मूणोत नैणसी द्वारा रचित की गई है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेयू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता तो ये विजयदान देथा थे भी। नेक्स्ट है मुंडियार या मुंडियारी ख्यात का विषय मारवाड़ के राठौड़ थे। मुंडियार या मुंडियार की ख्यात का विषय कौन थे मारवाड़ के राठौड़। नेक्स्ट है पद्मावत पृथ्वीराज राठौड़ वंश भास्कर रणमल छंद साहित्यिक रचनाओं के लेखकों के नाम तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण द्वारा रणमल छंद सिरधर व्यास द्वारा और पृथ्वीराज राठौड़ कानड़दे द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र तो जयपुर है। नेक्स्ट है कृपाल सिंह शेखावत का संबंध तो ब्लू पोट्री से है। नेक्स्ट है थेवा कला से तात्पर्य तो कांच पर हरे रंग की मीनाकारी थेवा कला कहलाती है। नेक्स्ट है ब्लू पोट्री का तात्पर्य तो चीनी मिट्टी पर चित्रांकन है वो ब्लू पोट्री कहलाता है। इसके प्रमुख जो कलाकार थे वो थे कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट है राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र तो मोलेला राजमंद। अगला क्वेश्चन सरदार कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है तो थेवा कला से संबंधित है सरदार कुदरत सिंह। नेक्स्ट राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है तो बगरू क्षेत्र है वो राजस्थान में बेल बूंटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है तो अलवर है वो कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहन दिया तो जयपुर घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहन दिया था। अगला क्वेश्चन
कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? तो लकड़ी या काष्ठ से कावड़ कला संबंधित है। नेक्स्ट है, पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है? तो जयपुर और अलवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठपुतलियों एवं खिलौने के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो बस्सी है वो चित्तौड़गढ़ का कठपुतलियों एवं खिलौनों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता था? तो राजस्थली नाम से। किस नाम से? राजस्थली नाम से। उस्ता कला क्या है? तो बीकानेर में ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रांकन है वो उस्ता कला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? तो बाटिक कला से संबंधित है डूंगरशाही ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती? तो केसरिया रंग की पगड़ी युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा पहनी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के लहरिये व मांडे प्रसिद्ध है? तो सांगानेर के सांगानेरी प्रिंट। बीकानेर के लहरिये और मांडे प्रसिद्ध है, सांगानेर के क्या है? सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भीलों में गांव का मुखिया कहलाता है? तो गमेती कहलाता था भीलों में गांव का मुखिया। व्याख्या की बात करें तो भीलों का मोहल्ला फलां तथा बहुत से झोंपड़े मिलकर पाल बनाते थे तथा पाल का मुखिया पालवी कहलाता था। भीलों के गांव का मुखिया तदवी व समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। नेक्स्ट है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान संबंधित है? तो अनुसूचित जाति के विकास से। नेक्स्ट है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बणेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों के संबंध में कु से क्या तात्पर्य है? तो भील जनजातियों का घर है वो कु कहलाते हैं। नेक्स्ट है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित थे? तो बांसवाड़ा से संबंधित थे गोविंद गुरु। नेक्स्ट है, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना किस जाति का मुख्य कार्य है? तो भाट या बड़वा जाति का। भोमट क्या है? तो मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? भोमट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला सहरिया जनजाति का आवास स्थल माना जाता है? तो 12 जिला है वो सहरिया जनजाति का आवास स्थल माना जाता है। 12 जिले की शाहबाद और किशनगढ़ तहसीलों में ये सहरिया जनजाति है वो निवास करती है। सहरिया जनजाति भारत सरकार द्वारा आदिम जाति समूह में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकीय एवं परंपराओं वाला वृक्ष है? तो महुआ का वृक्ष है। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है? तो विभिन्न परिवारों की वंशावली तैयार करना भाट जाति का राजस्थान में प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है, धावड़िया व्यक्ति होते थे तो जो कारवां एवं काफिलों को लूटते थे उन्हें धावड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट है, राजस्थान में जनजातियों की संख्या का अनुपात तो 12.56% है राजस्थान में जनजातियों की संख्या का अनुपात। नेक्स्ट है, राजस्थान में मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो जयपुर जिले में मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है? तो भाद्रपद में। नेक्स्ट है, राजस्थान में घुड़दा त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। राजस्थान में घुड़दा त्यौहार है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है तो भाद्रपद कृष्ण तीज को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। कब है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट है, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, अक्खा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, कजली तीज
कजली तीज भी हो गया, कजली तीज या बड़ी तीज भी कहा जाता है। तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। गणगौर चैत्र शुक्ल को, अक्का तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को और बड़ी तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्यौहार है अब छठ। क्या मनाई जाती है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को? तो अब छठ। गणगौर का त्यौहार मनाया किस माह में आता है? तो चैत्र में। नेक्स्ट है भाद्रपद शुक्ल नवमी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान या शहीद दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? तो खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में भाद्रपद शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दशहरे पर किस वर्ष की पूजा की जाती है? तो खेजड़ी की पूजा की जाती है दशहरे पर। अगला क्वेश्चन, तीज, गोगा नवमी, गणगौर और ओणम में से कौन सा एक त्यौहार राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो ओणम है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। तीज, गोगा नवमी और गणगौर ये राजस्थान से संबंधित त्यौहार है। नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो माधव सिंह प्रथम के काल में कोटा में दशहरा मेला का आयोजन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है तीज का त्यौहार मनाया जाता है तो महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट है गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो 16 दिन तक गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खालिस्तान का कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है। तो बूंदी की कजली तीज राजस्थान में प्रसिद्ध है। व्याख्या की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण तीज को स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। राज्य में कजली तीज या बड़ी तीज का त्यौहार बूंदी जिले में मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट है वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो अमर सिंह के शासनकाल में धींगा गणगौर का आयोजन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है ऋषि पंचमी मनाई जाती है तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में जाना जाता है, सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है गोगा जी के भांति, तो ये थे तेजा जी। व्याख्या की बात करें तो वीर तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1130 में खड़नाल नागौर में हुआ था और इनके पिता थे ताहड़ जी। लाची गुजरी की गायों को बचाने के दौरान एक सांप के डसने से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सर्पदंश से ग्रसित व्यक्ति इनके थान पर इलाज किया जाता है। अजमेर जिले में इनकी मान्यता अधिक है। अगला क्वेश्चन है सुगाली माता किसकी कुलदेवी है? तो सुगाली माता है वो आहुआ के ठाकुर परिवार की कुलदेवी है। व्याख्या की बात करें तो आहुआ के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा ने 1857 ईस्वी के विप्लव में महती भूमिका अदा की थी। उनके साथ साथ उनके सैनिकों ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। ये सभी लोग सुगाली माता की जय बोलते थे, अतः अंग्रेजों ने इस मूर्ति को वहां से हटा दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, लोक देवता भर्तृहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? तो उज्जैन के। नेक्स्ट है लोक देवता रामदेव जी का वाहन? तो घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा ने अपने अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो द्वारिका में। अगला क्वेश्चन, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली? तो बाबा रामदेव जी ने प्रमुख लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि धारण की थी। नेक्स्ट है आवरी माता का मंदिर? तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में आवरी माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो शीतला देवी की पूजा है वो खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है। इनका मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो तनोटिया माता या तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है और इसे ही सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? तो मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। कौन सा? मातृकुंडिया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल
स्मार्ट पिक एजुकेशन सेंटर राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।